हो? आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर में सेफ होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम मुल्ला शाहिदा अनवर हुसैन है और मैं मानिकलाल मेहता म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में पढ़ाती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपना माइक म्यूट पर रखना, क्योंकि अगर आप म्यूट पर नहीं रखोगे तो आपकी आवाज मेरी आवाज सब मिक्स होकर बहुत गड़बड़ हो जाता है और फिर कुछ किसी को भी समझेगा नहीं, ना आपको समझेगा ना मुझे समझेगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों, यस मेरी मैम, आवाज आ यस। रही है? यस। ओके। तो आप लोग सब अपना, अगर मैं जब पूछूंगी तो ही कुछ बोलना। अपना माइक जो है वो ऑन करना और बोलना और फिर म्यूट पे कर देना। ओके। तो हम अपने विषय पे आते हैं। मेरा विषय जो है वो हिंदी व्याकरण संज्ञा, संज्ञा का परिभाषा है और उसके प्रकार है। तो हम आज संज्ञा के बारे में और उसके भेद, प्रकार या टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये संज्ञा क्या है। संज्ञा की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पुस्तक, लकड़ी, मेज, बचपन, खिलौना, गाय, हिरण, पक्षी, बाग, घास, ताजमहल, भारत, पाठशाला आदि। ओके। आप लोगों को इतना समझा संज्ञा के बारे में? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति या प्राणी या स्थान, वस्तु और भाव की जो नाम को संज्ञा कहती है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें पुस्तक आ जाएगा, लकड़ी, मेज, बचपन, खिलौना, ये सब आ जाएगा। आप लोगों को इतना समझ गया? आप लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए। आपको समझा होगा तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पांचों प्रकार जो है वो वन बाय वन, एक के बाद एक हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं अभी कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी जी, रमेश, सुरेश, पूजा, आरती, ये सब जो है नाम है। तो ये जो है ये आदमी के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा क्या है? जयपुर, दिल्ली, अमेरिका, भारत आदि। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप यस लोगों को मैम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों? यस। यस, ओके। अब दूसरा जो है जयपुर लिखा हुआ है, दिल्ली, अमेरिका, भारत, ये सब जो है जगह के नाम है। तो इनको, ये स्थान है, ये मतलब ये संज्ञा का एक रूप है, तो इसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा जो है महाभारत, रामायण आदि। महाभारत, रामायण जो है वो पवित्र पुस्तकाएं हैं और पुस्तक भी एक चीज है। तो पुस्तक जो है महाभारत, रामायण जो है वो वस्तु हो गए, तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखो नीचे कुछ और है एग्जाम्पल, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। रमेश दौड़ रहा है। यहाँ पर रमेश जो है ये किसी लड़के का नाम है, खास बताया गया है कि ये रमेश लड़के का नाम है, तो रमेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सुरेश खेल रहा है। सुरेश भी एक लड़के का नाम है,
तो ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ओके, इतना समझा? आगे देखो और एग्जांपल्स है, आप लोगों को नहीं समझा होगा तो और समझ सकते हो आप। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक नाम है पास आदमी का, प्रधानमंत्री का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सचिन सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है महान क्रिकेटर बताया जा रहा है, यानी ये विशेष हो गया, तो ये सचिन तेंदुलकर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अब दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी है, राजधानी जो है वो एकदम स्पेशल, मतलब हमको पता है कि दिल्ली की राजधानी दिल्ली हमारी राजधानी है, तो उसको विशेष मतलब बताया गया है, तो इसीलिए दिल्ली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। अब जयपुर जो है वो किस तरह से फेमस है? गुलाबी नगर से, तो इसलिए जयपुर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लखनऊ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। लखनऊ एक शहर है और शहर व्यक्तिवाचक होता है, तो इसीलिए लखनऊ भी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर जो है वो एक शहर का नाम है, मतलब वो गुजरात की राजधानी है, वो मतलब विशेष है, तो गांधीनगर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। रामायण बहुत अच्छी पुस्तक है। अब रामायण जो है वो एक पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, विशेष है ना ये भी। हाँ बच्चों, आपको इतना जो मैं बता रही समझ में आ रहा है? जी मैम। ओके ओके बच्चों, रामायण बहुत अच्छी पुस्तक है, तो ये भी रामायण जो है वो पुस्तक है, इसलिए ये वस्तु भी, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अब ये प्रधानमंत्री थे विशेष है, तो जवाहरलाल नेहरू जी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ताज होटल मुंबई में स्थित है। ताज होटल सबसे फेमस है, हमको पता है कि वो होटल कहाँ है, मुंबई में है ना, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ है, तो ताज होटल भी एक विशेष बता रहा अपना वो खासियत, तो इसीलिए ताज होटल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया? जी मैम। अब हम दूसरा टाइप तो देखेंगे, उसका प्रकार, संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो हम देख लेते हैं पहले। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहती है। जैसे वस्तु, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि। अगर मोबाइल कोई बोलेगा तो हमको सब समझ में आ जाएगा कि मोबाइल क्या होता है, उससे हम क्या काम करते हैं, वो कैसे चलाते हैं, पूरा हम उसके बारे में समझ जाएंगे। तो जिसका यानी नाम सुनते ही हम जिसके बारे में संपूर्ण पूरा उसके जात का बोध हो जाता है, हमको समझ में आ जाता है, उसको संज्ञा कहती है। कौन सा? ये वस्तु हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि, ये सब भी जो है वो गांव, स्कूल, गांव बोलेंगे तो हमारे जहन में आ जाता है, हमारे दिमाग में कि अरे गांव ऐसा होता है, नदी किनारा होता है, खूबसूरत होता है, छोटे छोटे घर होते हैं, यानी हमको पूरा समझ में आ गया ना गांव क्या है। तो ये स्थान है, और ये स्थान जो है वो भी, गांव जो है वो, ये सारे गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। अब आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय, लड़का आदि, देखो यहाँ पर आदमी है, आदमी बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि वो आदमी है, आदमी की दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, वो ऐसा होता है वैसा होता है। जानवर का कहेंगे तो जानवर भी हमारे ध्यान में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, तो ये जो है प्राणी है, तो इसको जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। गाय बोलने से, अगर किसी ने गाय बोल दिया तो हमको मुख्तलिफ मतलब अलग अलग टाइप की गाय हमको याद आने लगती है। पहाड़ी होती है, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफेद, देशी, विदेशी
आदि सभी गायों का बोध होने लगता, हमको बोध आ जाता है। यानी गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई। इतना समझ में आ गया सबको? प्लीज बच्चों रिप्लाई कीजिए। यस मैम। आगे कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। लड़का बोलने से सभी तरह के, वो सभी जगह के लड़कों का बोध होता है, जैसे रामू, श्यामू, विकास, आकाश, पीटर, डेनियल, सिद्धू, परमिंदर आदि। क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति भी है ना। लड़का बोलेंगे ना तो हमको समझ में आ जाता है ना। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, हर तरह के लड़के होते हैं, अमेरिका के होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं, और सब मतलब एक ही जैसे होते हैं ना, चाहे कहीं के भी हो, सब एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ रंग का फर्क होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये लड़का जैसे ही बोलेंगे तो हमको लड़के के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है। अब यहाँ देखो, नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। ये शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसे इसके अंतर्गत सभी नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी आती है। अब ये अमेजन नदी भी अमेरिकन अमेजन नदी आती है। अमेजन नदी जो है, आपने नाम सुना है बच्चों? अमेजन नदी का नाम सुना है किसी ने? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। किसी ने सुना है अमेजन नदी का नाम? यस मैम। आप बोलो बेटा, ये कहाँ पर है? अमेजन नदी कहाँ पर? अफ्रीका में। बेटा ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, याद रखो। ओके। नदी जाती, यानी ये सब हमने पढ़े। अब नदी का किसी ने नदी कहा तो आपको सारी नदियों का ध्यान में आ जाता है कि गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती, सारी नदियों का हमको ध्यान में आने लगता है। यानी एक नदी के जरिए हमने सारी नदियों के बारे में जान लिया। तो नदी जो है ये भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। पहाड़, ये शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध ना कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है ना। पहाड़ नाम सुने कि हमको सारे पहाड़, हिमालय पहाड़, सारे और दूसरे बहुत सारे पहाड़ हैं, वो सारे हमको याद आ जाती है। यानी पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ। शहर, ये एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत शहर में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, कानपुर, लखनऊ, ये सभी आ जाती है। ये सब समझ में आ गया जातिवाचक? हमने दो प्रकार संज्ञा के देख लिए। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक और दूसरा था जातिवाचक। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। अब इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या है? इस संज्ञा शब्द से हमें भावना का बोध होता है। भावना यानी क्या, वो मैं आगे बताती हूँ। उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो शब्द किसी पदार्थ या फिर चीज का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण है, मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, सुंदरता, बचपन, परायापन, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, निजता, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी, ये सब जो है ये हमको सुनते हैं तो हमको भाववाचक संज्ञा का ध्यान में आता है। ये भावना का बोध कराते हैं ये लोग, तो इसीलिए ये सारे जो है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और आगे देखो कुछ उदाहरण और है। जैसे सरिता की आवाज बहुत मिठास भरी है। यहाँ पर मिठास शब्द से आवाज के मीठेपन का बोध होता है।
इसीलिए यहाँ पर मिठास में भाववाचक संज्ञा है। मेरा पूरा बचपन खेलने और कूदने में बीता है। यहाँ पर बचपन शब्द से संबंध रखता है, यानी बच्चे का भाव होने का बोध करा रहा है। इसीलिए बचपन में भाववाचक संज्ञा है। बचपन जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। आगे देखो और कुछ भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तुम्हारे से मिलने के बाद हमारे स्कूल की यादें ताजा हो गई। अब हम जब अब आप लोग अभी छोटे हो, जब आप जवान हो जाओगे और आपका कोई मित्र आपको मिलेगा, आप उसको देखोगे तो आपको स्कूल की सारी यादें ताजा हो जाएगी। जब कैसे हम खेलते थे, कैसे हम झगड़ते थे, कैसे हम एक दूसरे का टिफिन छीन कर खा लेते थे, ये सारा हमको याद आ जाएगा। तो ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखो यादें जो है वो शब्द से भाव का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ यादें में भाववाचक संज्ञा है। मेरी लंबाई मेरे दोस्त से अधिक है। यहाँ पर मेरे लंबे होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लंबाई में भाववाचक संज्ञा है। भारत एक अमीर देश है। यहाँ पर भारत के अमीर होने का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अमीर में भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, मैं जो भी बता रही हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि मैं लास्ट में जब मेरा लेसन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए। ओके, अब देखो ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। यहाँ पर ईमानदारी शब्द एक भावना प्रकट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ईमानदारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अब चौथा टाइप है। पहला हमारा हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा जो है वो हमारा समूहवाचक संज्ञा है। मैं सारे संज्ञा के प्रकार आपको पूछने वाली हूँ बाद में। 5 प्रकार हैं और जो भी प्रकार मैंने आपको बताया है आपको मुझे बताना है। इसीलिए आप ये प्रकार जो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आपके ध्यान में रह जाए और आप मुझे उसका आंसर दे सके। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार किसे कहते हैं, वो सारा आप कुछ याद करके रखिए। अब हम चौथा टाइप पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह का मतलब क्या है? ग्रुप, ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा लोग, या फिर गिनती के जैसे 10 है, 12 है, 2 है, 3 है, यानी एक से ज्यादा, या फिर बहुत सारे, तो उनको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ग्रो यानी ग्रुप यानी समूह। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, कक्षा, भीड़, टुकड़ी, पुस्तकालय आदि, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा झुंड जैसा, अगर हम मेला ले लें तो मेला आपको पता है मेले में कितने लोग होते हैं, है ना? तो इसमें ज्यादा लोग होते हैं, तो इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके कुछ और उदाहरण है। मैंने आज एक अंगूरों का गुच्छा खाया। यहाँ पर गुच्छा अधिक अंगूरों के होने का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर गुच्छा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। आज मेरी कक्षा नहीं लगेगी। यहाँ पर कक्षा, कक्षा यानी क्लास, तो कक्षा शब्द से विद्यार्थियों के समूह होने का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर कक्षा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखो और कुछ एग्जाम्पल्स है। चोरों की गाड़ी से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। यहाँ पर जखीरा शब्द से हमें हथियारों के समूह होने का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर जखीरा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। भारतीय सेना बहुत ही साहसी सेना है। यहाँ पर सेना यानी बहुत सारे, है ना? सेना यानी कौन? सेना कौन होते हैं, कोई बताएगा? सेना यानी कौन बच्चों? कोई बताएगा? आप लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप
कोई बताएगा? सेना यानी? सेना यानी फौज। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सेना शब्द से सैनिकों के समूह का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर सेना में समूहवाचक संज्ञा है। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पर परिवार में हमें सदस्यों के समूह होने का बोध होता है, इसलिए परिवार शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। जंगल में हिरणों का झुंड रहता है। यहाँ पर झुंड शब्द से हमें एक बोध होता है कि हिरण अधिक संज्ञा में है, इससे संख्या में है, इसीलिए यहाँ पर झुंड शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, आप लोगों को अभी मैंने कितने प्रकार बता दी संज्ञा के? कोई बताएगा? मैंने संज्ञा के कितने प्रकार बताई बेटा? बच्चों कौन बताएगा? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपना मोबाइल अनम्यूट कीजिए। हाँ, 5 प्रकार बता। मैंने पहले कहा था, लेकिन अभी हमने पढ़े कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हम पढ़ चुके हैं अभी तक? कुछ भी बोलो, गलत रहेगा तो कोई बात नहीं, आप बताओ तो सही। कितने प्रकार हम पढ़ चुके हैं आप? 4। वेरी गुड, हमारे 4 प्रकार है। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो प्रकार याद हो जानी चाहिए। पहला प्रकार मैंने बताया था व्यक्तिवाचक, दूसरा प्रकार जातिवाचक, तीसरा प्रकार भाववाचक और चौथा प्रकार मैंने बताया था समूहवाचक। अब हमारा 5वां और आखिरी प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस शब्द, इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगण्य होती है और इन्हें ढेर के रूप में तौली या मापी जाती है। जैसे अगण्य मतलब ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम तौल भी सकते हैं और माप भी सकते हैं, उसका नाप भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, फल, सब्जी आदि, है ना। अब यहाँ पर देखो, सब्जी लेने जाते हैं तो हमको भी अगर सब्जी चाहिए, हमको भिंडी चाहिए तो हम बोलते हैं आधा किलो भिंडी दो। फल चाहिए, हम 1 किलो आम ले लेते हैं। सोना, 1 तोला सोना, ये सब है। जैसे पानी, इसको लीटर पे नाप लेते हैं, तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा को नाप भी सकते हैं और उसको तौल भी सकते हैं। देखो नीचे कुछ और उदाहरण है। मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें पानी शब्द से द्रव्य होने का बोध हो रहा है, इसीलिए पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोने का रंग सुनहरा होता है। सोने का रंग कैसा होता है, आप लोगों को पता है? कोई बोलेगा? सोने का रंग कैसा होता है? सुनहरा मैम। सुनहरा होता है। थोड़ा हाँ, डार्क और गोल्डन, हम उसको गोल्ड कहते हैं। वेरी गुड, सुनहरा होता है। यहाँ पर सोना जो है उसको नाप सकते हैं ना, 1 तोला 2 तोला, तो इसलिए इसको सोना जो है द्रव्य का बोध करा रहा है, इसीलिए सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखो, कुछ और एग्जांपल्स हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। मुझे फल बहुत पसंद है। यहाँ पर फल हमें द्रव्य होने का बोध करा रहा है, क्योंकि फल हम किलो में लेते हैं ना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो आधा किलो, तो इसीलिए यहाँ पर फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं सब्जी लेकर आया हूँ। यहाँ पर सब्जी शब्द से हमें द्रव्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक सब्जी जो है वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी के आभूषण बहुत सुंदर होते हैं। चांदी आप लोगों को पता है ना,
चांदी का रंग कैसा होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है चांदी का रंग, चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर मैम। वेरी गुड। तो उसका कलर सिल्वर होता है ना? तो सिल्वर। वेरी गुड। हाँ, तो चांदी के आभूषण यानी चांदी के हम जेवरात पहनते हैं, तो चांदी के आभूषण बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पर चांदी से हमें द्रव्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चांदी एक द्रव्यवाचक संख्या है। अब देखो, लोहा बहुत महंगा हो रहा है। लोहा, यहाँ पर हमें द्रव होने का बोध हो रहा है लोहे से, इसीलिए यहाँ पर लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कितना समझ में आ गया बच्चों? अब ये मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताया, आप लोगों को समझ में आया? आप अनम्यूट कर सकते हो। अब मैं एक बार फिर से 5 प्रकार संज्ञा के बताने जा रही हूँ। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब कौन बता सकता है 5 प्रकार? अगर 5 प्रकार नहीं भी आते हैं, आप 1 बता दो, 2 बता दो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया मेरा लेसन। कौन बताएगा प्रकार? 5 नहीं आता है तो 1 2 3 कितना भी बता सकते हो बेटा आप लोग। आप लोग अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप हाँ बताइए। भाववाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। वेरी गुड। 3 प्रकार आपको अच्छी तरह से याद हो गया है ना? अब मैम ऐसे ही मैम मैं बताऊं? ओके, बताइए बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड। अब ये बच्चे, आपका नाम क्या है बेटा? नेहा। चलो नेहा के लिए क्लैप करो, क्लैप करो। नेहा को 5 प्रकार अच्छी तरह से याद है। कौन? सारे बच्चे क्लैप करो नेहा के लिए। मुझे आवाज आना चाहिए क्लैप की, जोर से नहीं आ रही है। क्लैप करने में भी इतनी कंजूसी? अरे क्लैप करो जरा, तालियां बजाओ। ओके, जाने दीजिए, आप लोग बहुत कंजूस हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हमने जो भी पढ़ा है वहां पर मैं उदाहरण भी देते आई हूँ। सारे जो 5 प्रकार के मैंने सबके एग्जाम्पल्स दिया है। अब यहाँ पर कुछ है उस एग्जाम्पल्स है, तो आप लोगों को पहचानना है कि इसमें कौन सा संज्ञा है, ये कौन सा प्रकार है। संज्ञा के प्रकार हमको पहचानने हैं। जैसे पहला जो है, आज मैंने एक सुंदर पक्षी देखा। आज मैंने एक सुंदर पक्षी देखा, ये कौन सा है? हाँ बेटा, किसी को आता है? मैम भाववाचक। नहीं ना बेटा, भाववाचक नहीं रहेगा। आज मैंने एक सुंदर पक्षी देखा, पक्षी देखा। पक्षी आ रहा है ना यहाँ पर? पक्षी तो बहुत सारे होते हैं। मैम जातिवाचक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्लैप करने को मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूस हो। क्लैप, आप किसी के लिए क्लैप करते नहीं हो। अब मैं सेकंड पढ़ती हूँ। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, ये कौन सा है संज्ञा, कौन सा प्रकार है? संज्ञा का कौन सा प्रकार है ये? कौन बताएगा बेटा? मैम व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। व्यक्तिवाचक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक क्या है? कौन सा यहाँ पर शब्द व्यक्तिवाचक है? कौन बताएगा? कैसे व्यक्तिवाचक है बेटा? महेंद्र सिंह धोनी। वेरी गुड। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ रहा है, किसी एक
खास मतलब विशेष इंसान, जैसे क्रिकेटर है वो विशेष बता रहे हैं उसको, तो महेंद्र सिंह धोनी जी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, ये कौन सा प्रकार है? सोने के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, द्रव्यवाचक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द्रव्यवाचक, तो इसमें कौन सा है शब्द द्रव्यवाचक? सोने। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका? आस्था। वेरी गुड। अब क्लैप करने के लिए क्या कहूँ मैं, कंजूस है ना सब लोग। ओके ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये क्या है? कौन सा प्रकार है? भाववाचक। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है? धनश्री खांबिए। हाँ, वेरी गुड बेटा। अच्छा, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक क्या संज्ञा कौन सा है शब्द? गुस्सा। वेरी गुड। अब क्लैप कर दो प्लीज बाबा, मुझे क्लैप सुनना है। जोर से तालियां बजाइए। वेरी गुड, ठीक है, ओके। आखिरी जो है क्वेश्चन है, हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं, ये कौन सा प्रकार हो गया संज्ञा का? हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं, कौन सा प्रकार है बच्चों? हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं, ये कौन सा प्रकार हो गया? संख्यावाचक। नहीं बेटा, कौन बताएगा? समूहवाचक। वेरी गुड, समूहवाचक। समूह। कौन? हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? समूहवाचक। वेरी गुड, ये समूहवाचक है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? हाँ ना, श्रेया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें समूहवाचक क्या है बताएंगे? समूहवाचक हाँ, मैम 10 सदस्य है। 10 सदस्य भी हो सकता है, और इसमें दूसरा परिवार। वेरी गुड, परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। तो आप लोगों को संज्ञा और संज्ञा के प्रकार समझ में आ गए यस मैम। अच्छी तरह से? हाँ, यस। धन्यवाद। देखो बेटा, फिर हम मुलाकात करेंगे, और ये जितना भी मैंने आपको बताया है वो ध्यान में रखो, याद करो, और हो सके तो अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके? वो